नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जमींदार क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गांधी युग से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1915 में। 1915 में लौटे थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तब का आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तब का आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तब का आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तब का आंसर हो जाएगा 1917 में। 1917 में। चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किससे संबंधित था? आपका आंसर हो जाएगा नील की खेती से। नील की खेती से। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तब का आंसर हो जाएगा 1918 में। 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? तब का आंसर हो जाएगा लगान में राहत। लगान में राहत। अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुई? अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुई? तब का आंसर हो जाएगा 1918 में। 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने किसका समर्थन किया? अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने किसका समर्थन किया? तब का आंसर हो जाएगा मिल मजदूरों का। मिल मजदूरों का। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तब का आंसर हो जाएगा 1919 में। 1919 में। रोलेट एक्ट को गांधी जी ने किस नाम से विरोध किया? रोलेट एक्ट को गांधी जी ने किस नाम से विरोध किया? तब का आंसर हो जाएगा काला कानून। काला कानून से। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तब का आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का अधिकारी कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का अधिकारी कौन था? तब का आंसर हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी? आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तब का आंसर हो जाएगा 1920 में। 1920 में। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने किस अधिनियम में अंतिम रूप से स्वीकार किया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने किस अधिवेशन में अंतिम रूप से स्वीकार किया? तब का आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर के अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तब का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग। ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के समय। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? तब का आंसर हो जाएगा 1922 में। 1922 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज किस भाषा में मूल रूप से लिखा?
गांधी जी ने हिंद स्वराज किस भाषा में मूल रूप से लिखा था? आपका आंसर हो जाएगा गुजराती में। गुजराती में। हिंद स्वराज गांधी जी ने किस वर्ष लिखा? हिंद स्वराज गांधी जी ने किस वर्ष लिखा? तब का आंसर हो जाएगा 1909 में। 1909 में। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग किस रूप में लिखा? गांधी जी ने सत्य के प्रयोग किस रूप में लिखा? तब का आंसर हो जाएगा आत्मकथा के रूप में। आत्मकथा के रूप में लिखा था। गांधी जी की आत्मकथा का प्रसिद्ध नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का प्रसिद्ध नाम क्या है? तब का आंसर हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तब का आंसर हो जाएगा 1930 में। 1930 में। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तब का आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई? दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई? तब का आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से हुई। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तब का आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर कहां नमक बनाया? गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर कहां नमक बनाया? तब का आंसर हो जाएगा दांडी में। दांडी में नमक बनाए थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तब का आंसर हो जाएगा 1931 में। 1931 में। गांधी इरविन समझौता के समय भारत का वायसराय कौन था? गांधी इरविन समझौता के समय भारत का वायसराय कौन था? तब का आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय, मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसके प्रतिनिधि के रूप में गए? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसके प्रतिनिधि के रूप में गए? तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस के। कांग्रेस के। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तब का आंसर हो जाएगा 1932 में। 1932 में। पूना समझौता किसके बीच हुआ? पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तब का आंसर हो जाएगा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। गांधी जी ने हरिजन आंदोलन मुख्यतः किस उद्देश्य से चलाया? गांधी जी ने हरिजन आंदोलन मुख्य किस उद्देश्य से चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता के विरोध के लिए। अस्पृश्यता के विरोध के लिए। गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका कब शुरू की? गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका कब शुरू की? तो आपका आंसर हो जाएगा 1933 में। 1933 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तब का आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तब का आंसर हो जाएगा करो या मरो। करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तब का आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंचिगो। लॉर्ड लिंचिगो। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया? तब का आंसर हो जाएगा विनोबा भावे को। विनोबा भावे को बनाया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तब का आंसर हो जाएगा 1940 में। 1940 में।
गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म कब हुआ? तब का आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को। 1869, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो गांधी जी का जन्म स्थान कौन सा है? गांधी जी का जन्म स्थान कौन सा है? तब का आंसर हो जाएगा पोरबंदर गुजरात। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तब का आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? तब का आंसर है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की हत्या किसने की? गांधी जी की हत्या किसने की? तब का आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने। गांधी जी की हत्या के समय वे कहाँ थे? गांधी जी की हत्या के समय वे कहाँ थे? तो बिड़ला भवन नई दिल्ली में। बिड़ला भवन नई दिल्ली में थे। गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वालों में सबसे प्रसिद्ध नाम किसका है? गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वालों में से प्रसिद्ध नाम किसका है? तब का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी का प्रमुख राजनीतिक हथियार क्या था? गांधी जी का प्रमुख राजनीतिक हथियार क्या था? तब का आंसर हो जाएगा सत्याग्रह और अहिंसा। सत्याग्रह और अहिंसा। यही से आपका क्वेश्चन समाप्त होता है 50। यही से क्लास आपका समाप्त होता है। ठीक है।